हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी टैरोट वाइब्स। तो हम देख लेते हैं आपके लिए लव रीडिंग जो होने वाली है 11 मार्च टू 20 मार्च। इन 10 दिनों में आपकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है। ओके, सो हम ये देखने वाले हैं एंड गाइज इसमें हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, सो अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें। ओके, एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, एंड गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो हम देख लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। अगर आपकी सन मून राइजिंग वर्गो है यानी कि कन्या राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर देखिए। एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वर्गो यानी कि कन्या राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। ओके, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड एंड द जजमेंट। ओके, आई होप सभी को विजिबल है कार्ड्स। सो वर्गो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ओके, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप से वो यहाँ पर फुलफिल होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है गाइस, जो भी आप सोच रहे हो इस रिलेशनशिप में कि आपके साथ क्या होना चाहिए या फिर आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, वो आप अपने पर्सन को क्लियर नहीं कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड में थॉट बनाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हो एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो अपने रिलेशनशिप में इन 10 दिनों में। ओके, एंड यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्लोली चलते हुए अपने रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए आप उस रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड आपके पर्सन की तरफ से देखा जाए गाइस, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट गाइस जो भी वो हार्डवर्क कर रहे हैं वो इस वक्त फुलफिल नहीं हो रही है, बिकॉज कह सकते हैं कि इस वक्त टाइम उनका अच्छा नहीं है। सो यहाँ पर आपके पर्सन हार्डवर्क तो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बट कहीं ना कहीं वो जो भी कर रहे हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, जो भी वो चाह रहे हैं इस वक्त वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, बिकॉज उनकी जो हार्डवर्क है वो इस वक्त उस चीज़ का सही टाइम नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो वो चाह रहे हैं वो यहाँ पर फुलफ़िल होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो फैमिली बैकग्राउंड है गाइज, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ओके, एंड जिस वजह से आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं एंड आपके लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, बिकॉज वो अपने में ही बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी प्रॉब्लम्स में। ओके, अपने आप में बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंस दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो फैमिली बैकग्राउंड है गाइस, फैमिली है उसमें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू दिखाई दे रहे हैं, कह सकते हैं कि सेपरेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पर्सन की जो फैमिली है गाइस वो किसी तरह का प्रॉब्लम में हो, या फिर कह सकते हैं कि उनके घर में किस तरह की प्रॉब्लम हो। सो यहाँ पर आपके पर्सन उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड सेपरेट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन उनकी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आपका जो बिहेवियर है इन 10 दिनों में गाइस इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा काम है। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड यहाँ पर आपकी और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। सो आप इस रिलेशनशिप को यूं ही चलने दे रहे हो। ओके, सो आप चाह रहे हो कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ओके, सो आपकी इस तरह से फीलिंग इन 10 दिनों में रहेंगी एंड बहुत ज़्यादा आप स्लोली चलते हुए दिखाई दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, बिना किसी एफर्ट लगाए, बिना किसी तरह का एक्शन लिए। सो आप इस रिलेशनशिप में इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो एंड आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम्स शुरू है। सो इस 10 दिनों में आप
आपका और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देगी। ओके, एंड आप दोनों के बिल्कुल भी कम्युनिकेशन होते हुए नहीं दिखाई दे रही है इन 10 दिनों में, या फिर कह सकते हैं कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ओके, सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने पास्ट के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हुए इन 10 दिनों में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप थॉट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे इस टाइम पे। ओके, एंड आपकी थिंकिंग ऐसी है कि जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। ओके, एंड यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी कह सकते हैं कि वो इस वक्त बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी कह सकते हैं कि काम माइंड में नहीं है। ओके, बिल्कुल भी पीसफुलनेस उनकी लाइफ में नहीं है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल उनकी लाइफ में मची हुई है, कह सकते हैं। ओके, सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एंड वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यूनिवर्स से इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो इन 10 दिनों में आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आप अपने में रहते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके पर्सन उनकी प्रॉब्लम्स में गुम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आप दोनों की किसी भी तरह से कम्युनिकेशन इन 10 दिनों में होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होगी इन 10 दिनों में। ओके, एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में इस वक्त हो, सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू है। ओके, या फिर शुरू हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकती है इन 10 दिनों में। ओके, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, सो यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यू आर गुड इनफ, स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप इस वक्त जो भी आप कर रहे हो वो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ओके, बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने रिलेशनशिप में रख रहे हो, एंड आप किसी भी तरह से एफर्ट लगाते हुए इस रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको जैसा लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। ओके, सो आपको इस रिलेशनशिप से निकलकर, आपको इस सिचुएशन से निकलकर अपने पर्सन के लिए किस तरह का एफर्ट लगाना चाहिए, इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह के एफर्ट लगाना चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके और अच्छे से बढ़ सके। ओके, सो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, एंड जो भी आपके जो एक्सपेक्टेशंस है गाइज वो तभी फुलफिल हो पाएंगे जब आप अपने लिए किस तरह का एफर्ट लगाओगे, इस रिलेशनशिप में किस तरह की एफर्ट लगाओगे, कुछ एक्शंस लोगे इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, ओके, ओके गाइज, बाय।